नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर चारों धाम में पूजा अर्चना, मांगी गई दीर्घायु। सीएम ने कहा पीएम मोदी का देवभूमि से विशेष लगाव। पीएम मोदी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। रुड़की में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत। सितारगंज में आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने तले पकौड़े, कहा 2 करोड़ का रोजगार था, युवाओं के साथ छलावा। और उत्तराखंड में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सीएम धामी की प्रदेश वासियों से अपील। डेंगू से बचाव के लिए जागरूक होना जरूरी, प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में करें सहयोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ और मां गंगा से पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम धामी ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वच्छता लीग मैराथन का भी शुभारंभ किया। सीएम धामी ने प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए दौड़ भी लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि से विशेष लगाव है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने बाबा केदार की भूमि पर कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं, और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है, और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पर निकले हुए हैं। रुड़की नगर निगम में ओबीसी मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत 140 जातियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज ये जो बड़ा कार्यक्रम रुड़की में आयोजित हो रहा है, ये आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत 140 जातियां होंगी, 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनके जो कौशल विकास है, जो उनका आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो एक अभियान है, वो अभियान आज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भवा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही वंचित लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि हर वर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे नए भवन का निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जल्द ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस नए अस्पताल की सितारगंज को सौगात दी जाएगी। मैं प्रधानमंत्री माननीय धन सिंह रावत जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे जिले सारे उत्तराखंड में उन्होंने आज आयुष्मान भारत का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पर हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हैं सारे पूरे जिले से, और फ्री चेकअप हो रहा है सारे हमारे वासियों का। हमारे चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वहाँ का डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे जैसे भी हो, पेशेंट आ रहा है उसको फ्री में इलाज दिया जा रहा है। और एक कोशिश है कि जो हेल्थ व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे।
इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत उत्तराखंड में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से अपील की है। सभी लोगों से डेंगू को लेकर जागरूक होने के लिए कहा गया है। सीएम धामी ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त अभियान चला रहा है। सीएम ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिस वजह से निर्माण कार्यों में बरसात का पानी भी रुक रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात जल्द खत्म होते ही निर्माण कार्य पूरे होंगे। डेंगू को लेकर हम सब लोगों को पूरी तरह से सचेत होकर सभी को एक साथ आकर डेंगू का मुकाबला करना है। और पिछले दिनों नगर निगम ने हमारे प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि चूँकि स्मार्ट सिटी के काम के कारण से भी कई जगह पर पानी रुका हुआ है, बरसात जल्दी आ गई, बरसात का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन बरसात के रुकते ही ये काम संपन्न हो जाएंगे। लेकिन तब तक जहाँ भी पानी रुका हुआ है, जहाँ से भी डेंगू पनपने की संभावना है, उन सभी पर हम सभी को एक साथ मिलकर इस संक्रमण को भगाने का काम करना है, संक्रमण को समाप्त करने का काम करना है। हम सब लोग मिलकर अगर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती से भी हम पार पाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेसियों ने प्रदेश कार्यालय के बाहर पकौड़े तले 2 करोड़ रोजगार को देने का जिक्र कर कांग्रेसियों ने युवाओं के साथ छलावा बताया। कांग्रेस ने कहा कि देश के युवा आज पकौड़े तलने को मजबूर हैं। राज्य के साथ देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं पकौड़े तलने का। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली पड़ी है, पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी बेरोजगारी का आलम है, तो उसके विरोध में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज पकौड़े तलने का एक कार्यक्रम विरोध के रूप में दर्ज करा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसी पकौड़ा, जूता पॉलिश करने का काम करें, क्योंकि मोदी जी की बस की तो है नहीं नौकरी देना। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला वो दे के चले गए, लेकिन आज तक युवा बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। प्रदेश में धामी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, लेकिन राज्य में घोटाले की कोई एक तस्वीर सामने आ ही जाती है, जिस बहाने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी राज्य सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल जाता है। पूरा मामला क्या है, आइए रिपोर्ट में समझते हैं। भ्रष्टाचार पर कब लगेगा अंकुश, कब बाज आएगा लापरवाह सिस्टम, वित्तीय गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन, विभागों पर एक्शन लेगी सरकार। प्रदेश की धामी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तमाम कोशिश क्यों न कर रही हो, लेकिन राज्य में घोटाले की एक नई तस्वीर सरकार की कोशिश पर पानी फेर देती है। अब इस पर गौर कीजिए। सदन के पटल पर रखी गई वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट बड़ा खुलासा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। सबसे ज्यादा अनियमितताएं 16,129 करोड़ 30 लाख की ऊर्जा निगम में पकड़ी गई। यही नहीं, लापरवाह सिस्टम की वजह से सरकार को लगभग 2,297 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य को केंद्र से जो धनराशि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मिली, अब उस मद की दूसरी किश्त से उत्तराखंड को हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अधिकारी केंद्र को उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। सिस्टम के इस रवैये को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस कह रही है कि लोकायुक्त की कमी उत्तराखंड को इसलिए अखर रही है। तमाम घोटाले चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा 18,372 करोड़ के घोटाले पकड़े गए हैं तमाम विभागों में। लोकायुक्त की कमी इसीलिए तो अखरती है, और भाजपा कहती है कि हमारे कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, तो लोकायुक्त चाहिए क्यों। अब आप देखिए, आज उत्तराखंड आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए जा रहे हैं चक्राता में, पुरोला में, लेकिन कोई उफ तक करने वाला नहीं है। यहाँ के पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। खनन माफियाओं को, शराब माफियाओं को, भू माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है और जमकर उगाही हो रही है। कोई ऐसा ऊपर से लेकर तक नीचे तक नेता, अधिकारी, कर्मचारी नहीं है जो कि पैसों में अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम ना कर रहा हो। तो उत्तराखंड तो ओपन फॉर ऑल हो गया। आइए, लूटिए, खसोटिए।
वहीं भाजपा कह रही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिला रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोई भी जो मामला कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और इसी के भ्रष्टाचार को लेकर के कई लोग जेलों में भेजे गए हैं। और इस प्रकार की जो आप बात करें विद्युत विभाग में लेकर के, इसमें भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित नहीं और उत्तराखंड के अंदर न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि लेखा रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे पर विभागों पर क्या एक्शन लिया जाता है। राज्य को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला मरीजों को देखेंगे। अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, लखनऊ या फिर बरेली जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला महीने में 2 बार मरीजों को देखेंगे। डॉक्टर राहुल ने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगा। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीज़ों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज़ होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो हैं, लंग के ऑपरेशंस, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। गदरपुर में तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज के बोर जलाशय क्षेत्र में जंगल से तस्करी कर लेकर आई खैर की बेशकीमती लकड़ी के 125 गिल्टे बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर खैर की लकड़ी काटकर उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में है। इस सूचना के बाद प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश पर अभियान चलाकर बौर जलाशय में झाड़ियों में छुपाकर रखी गई लकड़ियों को बरामद किया गया, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। प्रातः 3 बजे के आसपास लोगों की सूचना पर हम लोगों ने दलपुरा के पास करीब 125 नग जो है खैर के बरामद किए। ये जो खैर है ये लगभग 138 कुंटल करीब मतलब मिला के इसका वेट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 7 से 10 लाख के बीच होगी। और ये अभी ये एक जांच हमारी जारी है कि माल कहां से आया और कैसे यहाँ पड़ा था। किच्छा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला गेट के पास पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और एनएचएआई और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस भी चस्पा किया। बता दें कि अतिक्रमण हटाए जाने से लगभग 700 परिवार प्रभावित होंगे। एससी के आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की की सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने बेलडा ग्राम प्रधान सचिन कुमार और मेवाड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत 10 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ग्राम प्रधान सचिन और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप है। बेलडा प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। दूसरा मुकदमा जो इसने अपने रिलेटिव को जिला पंचायत सदस्य
फर्जी तरीके से प्रशासन के द्वारा मिलजुल कर बनाया है, उसके खिलाफ हुआ। उसमें भी टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है अधिकारियों से मिलकर सभी फर्जी लगे हुए हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर में आरटीओ युवाओं को बास्केटबॉल मैच के जरिए ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाएगी। बता दें कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये नई पहल की शुरुआत की गई है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि रोड सेफ्टी सीरीज के तहत बास्केटबॉल मैच आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्कूली छात्र प्रतिभाग करेंगे। इस बास्केटबॉल मैच के उद्देश्य युवा पीढ़ी को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के साथ ही जिंदगी के महत्व को बताना है। इसमें अभी हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। जैसे उधम सिंह नगर ज़िले में हमारे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं और इसमें जो यंग जनरेशन है कि उनको हम अवेयर कर सकें और एक नए तरीके से अवेयर कर सकें, तो हमने एक रोड सेफ्टी सीरीज़ का एक हम बास्केटबॉल का मैच ऑर्गेनाइज़ कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो 3 दिन का होगा, जिसमें स्कूल्स की टीमें भी आएंगी और अन्य ज़िलों से भी टीमें आ सकती हैं, जिसमें हम रोड सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाएंगे, जिससे हमारे उस एज के लोग जो 14 साल और उससे ऊपर के हैं, जो रोड आगे आने वाले टाइम में गाड़ी चलाएंगे, वो उसमें जागरूक हो सकें और नियमों का पालन करें, जिससे हमारी सड़कें जो हैं सुरक्षित रहें। गदरपुर के सकेनिया गांव में मौजूद गुरुद्वारे में चोरी हो गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्व ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि चोरों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि घटना वाली जगह से सकेनिया पुलिस चौकी मात्र 200 मीटर दूर है। बावजूद इसके पुलिस रात्रि गश्त नहीं कर रही है। इससे पहले भी अन्य 4 गुरुद्वारे में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। हमारा गांव सकैनिया है और पुलिस चौकी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, 200-250 के लगभग। और पहले अभी तक कोई चोरी नहीं हुई। इसमें थोड़ा पुलिस का भी हमें दिक्कत आ रही है सामने, क्योंकि पुलिस जो है रात को गश्त नहीं कर रही है। विगत वर्षों में हमेशा यहाँ पुलिस रात को 12 बजे से 3 बजे तक 2-3 चक्कर मोटरसाइकिल पे हूटर मारते हुए निकलती थी और बाकायदा जो है अपना गुरुद्वारा या बैंक वगैरह में निगरानी रखते थे। लेकिन विगत 1 वर्ष से पुलिस की कोई गश्त नहीं हो रही। हमारी क्षेत्र की जनता में, हमारे मार्केट में पूरी ये आक्रोश है कि पुलिस चौकी होते हुए चोरों का मनोबल बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून के क्लामिन टाउन छावनी परिषद क्षेत्र में उछलकूद करते हुए 40 बंदर पानी की 60 फीट ऊंची टंकी के अंदर घुस गए। टंकी में पानी नहीं था, जिस कारण बंदर टंकी से बाहर नहीं निकल पाए और बंदरों की चीख पुकार सुनने के बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर टंकी के अंदर सीढ़ी लगाकर 40 बंदरों को बाहर निकाला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के मुताबिक टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं था, जिस वजह से बंदर जो थे वो उसमें घुस गए। कि आज सूचना प्राप्त हुई है कि एयरफोर्स आर्मी कैंट क्लेमन टाउन काला ग्राउंड के पास बड़ी टंकी में कुछ बंदर फंसे पड़े थे। तो सूचना प्राप्त होती है, हम रेस्क्यू टीम से जो है तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ जो है लगभग 40 बंदर फंसे पड़े थे। वो एक छत से निकल गए थे, लेकिन ढक्कन खोल के नीचे कूद गए थे। शायद पानी की कमी होने के बाद, पानी का जल स्तर जैसे कम हुआ, उसके बाद जो है वो निकल नहीं पाए। उसके बाद हमारे द्वारा उसको सभी बंदरों को कुशलतापूर्वक बच्चों से सही सलामत से रेस्क्यू कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर चारों धाम में पूजा अर्चना, मांगी गई दीर्घायु। सीएम ने कहा पीएम मोदी का देवभूमि से विशेष लगाव। पीएम मोदी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। रुड़की में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत। सितारगंज में आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने तले पकौड़े, कहा 2 करोड़ का रोजगार था, युवाओं के साथ छलावा। और उत्तराखंड में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सीएम धामी की प्रदेश वासियों से अपील। डेंगू से बचाव के लिए जागरूक होना जरूरी। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में करें सहयोग।